वेलकम एवरीवन। टुडे आज हम स्टडी करेंगे कुछ बैंक की ऐसी टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं इन मनी ट्रांसफ़र। मनी जब हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस, तो आपने भी कभी अगर बैंक अपने बैंक से ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कुछ फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, तो आपने भी ये इस तरह के पेमेंट ट्रांसफ़र के कुछ ऑप्शंस यूज़ किए होंगे। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है और ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है इनको जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने तो लगभग ये यूज़ किए हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से एसबीआई से यूज़ किए हैं। तो ये सभी आपका निफ्ट, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस, ये तीनों ही बैंकिंग के मनी ट्रांसफ़र करने के लिए तीनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपको मनी ट्रांसफ़र करना होता है, बट इनमें कुछ अब आपके कुछ डिस्टिंग्विश हैं, कुछ डिफरेंस है कैसे। तो सबसे पहला देखना है, तो अगर ये पहले तीनों की बात करें, दे आर यूज टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एक के अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। निफ्ट ट्रांजेक्शन डोंट हैव अ मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप इसमें भेज सकते हो। टाइमिंग फॉर निफ्ट में, द फंड ट्रांसफर बिटवीन 8 AM टू 6:30 PM ऑन, ठीक है, ये आपका जो वर्किंग डेज होता है, वर्किंग डे में पेमेंट आपका ट्रांसफर करने का टाइम 8 AM टू 6:30 PM होगा। और जो वीक डेज होंगे आपका, फॉर एग्जांपल सैटरडे को 8 AM टू 1 PM के बीच में फंड ट्रांसफर करते हो आप इसमें। और निफ्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन संडे एंड बैंक हॉलीडेज, संडे एंड बैंक हॉलीडेज में ये अवेलेबल नहीं होता है। इफ अ ट्रांसफर इज इनिशिएटेड एनी टाइम आफ्टर द स्पेसिफाइड आवर फॉर दैट डे, अगर उस डे के लिए स्पेसिफाइड आवर के अलावा टाइम में अगर आप ये फंड ट्रांसफर करते हो, तो ये फिर नेक्स्ट डे होगा। जैसे आपने वर्किंग डेज में 8 AM टू 6:30 PM है, इसके अलावा आप दूसरे टाइम में ट्रांसफर करते हो, यानी 8 AM से पहले या 6:30 PM के बाद, तो फिर ये अगले टाइम में जो नेक्स्ट टाइम आएगा इसका वर्किंग है, उसमें जो है प्रोसेस होगा इसका। ठीक है, इट विल बी प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होंगी, देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट, हाउ एवर द मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड टू 50,000। एक ट्रांजेक्शन में आप मैक्सिमम 50,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर यहाँ पर और कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है, और 50,000 से ऐसे कर करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसमें। द बैंक शुड बी निफ्ट एनेबल्ड, तो जहां पर आपको मनी ट्रांसफर करना है वो बैंक निफ्ट एनेबल्ड होना चाहिए, ये है। नेक्स्ट सेकंड है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस इज अवेलेबल, मतलब 24/7, यानी पूरा हर समय अवेलेबल होता है, एवरी डे नाइट, 24/7, संडे मंडे सैटरडे एवरी डे। एंड यू कैन अवेल द सर्विस इवन ऑन बैंक हॉलीडेज में भी ये अवेलेबल होगा। यूजिंग आईएमपीएस यू कैन ट्रांसफर लोअर अमाउंट, कितना भी कम से कम भी आप इसमें भेज सकते हो, और अप टू 2 लाख आप इसमें इंस्टेंटली भेज सकते हो एकदम से, और कितना भी कम से कम, और 2 लाख तक आप जो है इसमें इंस्टेंटली भेज सकते हो। आईएमपीएस इज द बेस्ट ऑफ बोथ, देखा जाए तो आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड निफ्ट, इन दोनों का सबसे बेस्ट है। यू कैन ट्रांसफर, निफ्ट में ये फायदा है, सॉरी आईएमपीएस में, कि आप कितना भी कम से कम भेज सकते हो और वो इंस्टेंटली चला जाएगा। 2 लाख तक तो इंस्टेंटली चला जाएगा, 2 लाख के बाद कुछ उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ट्रांजेक्शन स्पीड इज हाई, इसमें स्पीड बहुत हाई होती है, जैसे ही आपने एंटर किया मनी ट्रांसफर हो जाता है। एंटर अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इन रियल टाइम, रियल टाइम मतलब विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड्स जो है मनी ट्रांसफर हो जाता है। टाइमिंग क्या है आरटीजीएस का, 7 AM टू 6 PM है फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमारे लिए यह 7 AM से 6 PM के बीच में होता है। बैंक वाले लोगों के लिए जो वो है उनका टाइमिंग अलग होता है, तो उनसे मतलब नहीं है, हम खुद यूज़ करते हैं, तो हम इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट दे डिमांड्स। तो ये ठीक है, हमसे डिमांड्स रहती है कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी करते हैं, वहाँ हमें अपनी डेली लाइफ की चीज़ों में, क्योंकि ये भी क्या है आपका मनी ट्रांसफ़र जैसे रिलेटेड डिजिटलाइजेशन, आप देखिए क्या है मनी का, तो आपको पूरा इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, देर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख, मिनिमम लिमिट 2 लाख होती है, देर इज नो मैक्सिमम लिमिट इन आरटीजीएस। अब कुछ इनमें तीनों में हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ 3 मोड्स देखे हैं, डिफरेंस करने के लिए। टाइमिंग देखते हैं पहले। निफ्ट एंड आरटीजीएस सर्विस विल बी अनअवेलेबल ऑन वीकडेज एंड बैंक हॉलीडेज, ये हमें पता है, निफ्ट और आरटीजीएस आपके वीकडेज और बैंक हॉलीडेज संडे को अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि आईएमपीएस सर्विस अवेलेबल होगा अराउंड द क्लॉक, हमेशा, संडे मंडे एवरीडे, वीकडेज हॉलीडेज सब में। निफ्ट ट्रांसफर फंड इन टाइम
बैचेस, ठीक है। निफ्ट जो है ट्रांसफर करता है मनी को टाइम्ड बैचेस में, यानी इसको टाइम लगता है, जबकि आरटीजीएस और आईएमपीएस रियल टाइम, यानी इसमें एकदम से फंड ट्रांसफर हो जाता है विद इन अ मिनट। और निफ्ट में टाइम लगता है भाई कम 2 आवर 2 आवर्स जो है निफ्ट में टाइम लगता है मनी ट्रांसफर होने में। ट्रांजेक्शन लिमिट देख लेते हैं। निफ्ट एंड आईएमपीएस हैव नो मिनिमम वैल्यू। निफ्ट एंड आईएमपीएस में कोई मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, जबकि आरटीजीएस हैज़ अ मिनिमम फंड वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। आरटीजीएस में अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो कम से कम 2 लाख तो आपको करना ही होगा। 2 लाख से कम का ट्रांसफर करना है तो वो आरटीजीएस से नहीं होगा, तब आप निफ्ट से या आईएमपीएस से करोगे। तो इससे आपका यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है मोस्टली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, तो वो आरटीजीएस। बिजनेसमैन जो है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वो आरटीजीएस यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्विस फी आरटीजीएस इज एक्सपेंसिव वाइल निफ्ट एंड आईएमपीएस आर लेस। तो आरटीजीएस एक्सपेंसिव होता है, इसमें जो है ट्रांजेक्शन करने की कॉस्ट ज़्यादा लगती है हमें, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ना ट्रांजेक्शन करने के, तो आरटीजीएस में एक्सपेंसिव है, जबकि निफ्ट एंड आईएमपीएस में बहुत कम चार्जेस लगते हैं। ट्रांजेक्शन स्पीड, निफ्ट टेक अराउंड 2 आवर फॉर द रिसिपिएंट टू रिसीव द फंड। निफ्ट में 2 आवर का समय लगता है लगभग। आरटीजीएस और आईएमपीएस जो हैं ये टेक प्लेस विद इन मिनट, ये 1 मिनट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत फास्टर है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफ़र मनी, जो एवरीडे और हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में अब नहीं तो आगे जरूर यूज़ करने होंगे। तो स्टूडेंट यू ऑल शुड बी अवेयर ऑल ऑफ इट। हम सब लोगों को देखो, हमें आपको सबको इनके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी कैसे भी आपको और आगे समय में तो ज़रूरत 101% आपको ज़रूरत पड़ेगी ही इस तरह के मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ करने की आपको, ठीक है। तो जैसे अब आपके कुछ जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, ये कुछ आपके ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या है, आईएमपीएस हैं। इसमें क्या आप मिनिमम कितना भी अमाउंट ट्रांजेक्शन कर देते हो, ठीक है। तो ये आईएमपीएस के ही अलग अलग फॉर्म हैं जो चलती हैं। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए फॉर द कमिंग एग्ज़ाम। ओके।